गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अनुक्रमण के प्रकार के अंतर्गत जो हमने आप लोगों को बताया था वो जल क्रमक अनुक्रमण, मध्य क्रमक अनुक्रमण, मरुक्रमक अनुक्रमण, लवण क्रमक अनुक्रमण, प्रतिक्रमी अनुक्रमण के प्रकार का भी होता है। तो अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं अनुक्रमण के कारण, क्यों अनुक्रमण होता है, कॉज ऑफ सक्सीजन। तो अनुक्रमण अनेक जैविक और अजैविक कारकों के पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से पर्यावरण में संचालित होता है। बहुत सारे अजैविक और अजैविक कारकों में पारस्परिक प्रक्रिया होती है और उनके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से पर्यावरण में संचालित होता है। इस तरह के कारक निम्न प्रकार के हैं। पहला समारंभन या प्रारंभन कारक, इनिशिएशन फैक्टर। तो इसमें क्या है कि ये जैविक या अजैविक कोई भी कारक हो सकता है। इसमें अजैविक कारक में अपर्दन है, जैसे भूमि से अपर्दन, मृदा अपर्दन पढ़ा होगा आपने। ज्वालामुखी का उद्भव, लगातार आने वाली बाढ़ या वनोन्मूलन, आप्लावन, इस तरह का अनुक्रमण का उदाहरण है। इस तरह के अनुक्रमण को हम प्रारंभ करने के लिए उचित और खाली क्षेत्र बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस तरह की अगर प्रक्रियाएं होती हैं तो वो खाली क्षेत्र बनता है। जब खाली क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा उसके तुरंत बाद अनुक्रमण प्रारंभ हो जाएगा। जब खाली क्षेत्र ही नहीं बनेगा तो कहाँ से अनुक्रमण प्रारंभ होगा। दूसरा है सतत कारक। क्या रीजन है? कॉन्टिन्यूअस फैक्टर, अभिगमन, आक्रमण, एकत्रीकरण, स्पर्धा इत्यादि। आक्रमण में क्रमकी समुदायों के निरंतर आगमन और प्रस्थान के लिए उत्तरदायी है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, जब तक चरम समुदाय का आगमन और स्थापन न हो जाए। चरम समुदाय का स्थापन मतलब एकदम उसका इंड प्रक्रिया है ये चरम समुदाय। अब इसके आगे आता है स्थिरीकरण कारक। स्थिरीकरण कारक में आप देखिए कि यह समुदाय के स्थिर होने और चरम सीमा को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ न तो समुदाय पर्यावरण को परिवर्तित करता है और न ही पर्यावरण समुदाय को स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है। इसमें देखिए जो समुदाय है ये स्थिर होता है। इसमें समुदाय पर्यावरण को परिवर्तित नहीं करता है और न ही पर्यावरण समुदाय को स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, इसलिए इसको स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है अनुक्रमण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सक्सीजन। क्या प्रक्रिया है? तो अनुक्रमण की प्रक्रिया को सबसे पहले क्लीमेंट्स ने 1916 में दिया था। इसके निम्न पद हैं, इन पदों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला न्यूडेशन। न्यूडेशन क्या है? नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया न्यूडेशन कहलाती है। हमने पहले बताया जब तक खाली स्थान नहीं प्राप्त होगा तब तक सक्सीजन या अनुक्रमण का प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं होगा। तो पहले न्यूडेशन, पहला क्या होगा? न्यूडेशन होगा। दूसरा है इन्वेजन। इन्वेजन मतलब आक्रमण। अब खाली स्थान हो गया तो बाहर से अनेक नई जातियों का अनुक्रमण के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश आक्रमण या इन्वेजन कहलाता है। अनाधिकार मतलब कोई अधिकार नहीं है प्रवेश करने का, फिर भी उसमें प्रवेश कर जाना वो अनाधिकार है। मना हो कहीं जाने के लिए, इसमें प्रवेश करना वर्जित है, लेकिन आप घुस गए ज़बरदस्ती तो वो अनाधिकार प्रवेश आक्रमण या इन्वेजन कहा जाएगा उसे। इस प्रक्रिया में निकट क्षेत्रों से प्रकीर्णन के विभिन्न माध्यमों से फलों या बीजों के द्वारा अनेक प्रजातियों का नए स्थान पर पहुंचकर उगना क्या कहा जाएगा? इसिस या आस्थापन कहा जाएगा। अब देखिए जब अनाधिकार प्रवेश हो गया बीजों का, फलों का, तो उनमें उनका प्रकीर्णन भी तो हो सकता है। और प्रकीर्णन के लिए आप लोग को बताया गया है कई माध्यम हैं प्रकीर्णन के लिए, चीड़ों द्वारा, वायु द्वारा, तो कई तरह का है। तो वो अब वो बीज एक जगह से दूसरी जगह जाकर गिरा
तो वहाँ उस प्रजाति का उस जाति के पौधे, उस प्रजाति के पौधे, उस स्पीसीज के प्लांट्स ग्रो करेंगे वहाँ पे जा करके। तो इस तरह से ये इन्वेजन हुआ। तो तीसरा है कंपटीशन, स्पर्धा या एक एकत्रीकरण के फलस्वरूप संसाधन और स्थान दोनों ही कम पड़ने लगते हैं। अब देखिए कंपटीशन, स्पर्धा है, जब कोई चीज़ एकत्र होने लगता है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा संख्या में, तो स्थान कम पड़ने लगते हैं। इसके कारण इसमें क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक यानी अंतराजाती और आंतरजाती स्पर्धा प्रतियोगिता के मध्य शीघ्र ही प्रकट होने लगता है। आप लोग आंतरजाती और अंतराजाती एक समान प्रकार की जातियों में और असमान प्रकार के जातियों में जो कंपटीशन होने लगती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आप उसमें देखिए क्या नाम से, डार्विन का सिद्धांत हमने पढ़ाया था। अच्छा, क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और डार्विन के सिद्धांत में क्या क्या कहा गया है, इसमें लिखा है कि जीवन के लिए संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता में केवल वही प्रतियोगी सफल होंगे जो सभी प्रकार से स्वस्थ और योग्य होंगे, और लोग सफल नहीं होंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत देखिए लागू हो रहा है। जब कंपटीशन होगा तो वही सर्वाइव कर पाएंगे जो स्ट्रांग होंगे। तो सफल, ये देखिए, सफल प्रतियोगी शीघ्र ही वहाँ के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रारंभ कर देते हैं और उसमें समुचित परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। चौथा है रिएक्शन पादप समुदाय और पर्यावरण एक दूसरे से पदार्थों के आदान प्रदान के समय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पर्यावरण में निरंतर होने वाला परिवर्तन इसी का प्रतिफल है। अच्छा, उदाहरण हम देखें अगर कोई प्लांट है, यदि कोई पौधा है और उस प्लांट समुदाय में या उस प्लांट कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपको मालूम होगा, तो करने में अगर सक्षम होते हैं तो पर्यावरण में निरंतर नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती रहती है। तो जब पर्यावरण में निरंतर नाइट्रोजन के स्तर की वृद्धि होती रहेगी तो अन्य समुदायों को अपनी ओर आक्रमण करने के लिए वो प्रोत्साहित करता रहेगा। एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है, जैसे खाली चट्टान है तो खाली चट्टान पर क्रस्टोज लाइकेन के द्वारा चट्टानों के ऊपरी परत का विघटन होने लगता है, उसके ऊपरी परत का क्रस्टोज लाइकेन के द्वारा, और जब उस पर विघटित होने लगता है और मृदा की पतली परत बन जाती है, उस पर मिट्टी की पतली परत बन जाएगी, विघटित होगा तो मिट्टी की पतली परत बन जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो मॉस या लीवरवर्ट्स के आक्रमण को ये न्योता देती है, निमंत्रण देती है कि आइए यहाँ पर। तो ये भी एक सक्सीजन का एक उदाहरण यहाँ पर अच्छा खासा ये उदाहरण है। यानी मॉस और लीवरवर्ट्स ब्रायोफाइट्स है, तो इनको यहाँ पर आक्रमण करने का न्योता देती है कि आप आइए आक्रमण करिए, आक्रमण करके और सीजन को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट है और लास्ट क्लाइमैक्स स्टेज। तो चरम अवस्था अनुक्रमण की जो ये क्रिया है में सबसे अंत में चरम प्रावस्था होती है, और इस अवस्था में समुदाय और पर्यावरण के बीच बहुत ही उचित आपसी सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दोनों संतुलन को प्राप्त हो जाते हैं। यह अवस्था पारिस्थितिक संतुलन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो देखिए ये था स्टेजेस, प्रोसेस, अनुक्रमण की प्रक्रिया का यहाँ पर। और चरम प्रावस्था अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या भी किया गया है। और क्लीमेंट्स जो साइंटिस्ट थे, क्लीमेंट्स ने चरम अवस्था की स्थापना में जलवायु के विशेष योगदान को ही एकमात्र कारण माना था। तो जो क्लीमेंट्स के सिद्धांत को जलवायुीय चरम या क्लाइमैक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक चरम सीमा सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर
ये था आपका अनुक्रमण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सक्सीजन। अब नेक्स्ट टर्न को हम लोग पढ़ेंगे सक्सीजन इन पॉन्ड और हाइड्रोसियर, किसी खाली तालाब में होने वाले अनुक्रमण या जल क्रमक के बारे में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।